Hello, class second. We are going to start lesson 3 स्टोरेज डिवाइस, है ना। अब हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंदर। वी नो दैट स्टोरेज इज़ द प्लेस वेयर वी कीप आवर थिंग्स। स्टोरेज वह स्थान होता है जहाँ पर हम अपनी चीज़ें रखते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, और हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आप लोगों के स्टोर रूम वगैरह होते हैं, उसमें कुछ भी आप चीज़ें रख सकते हो। वैसे कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज होता है जिसमें सारी चीज़ें रखी जाती है। ठीक है, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर वी लर्न इन स्कूल और कॉलेज इज स्टोर्ड इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यही बता रखा है बच्चों की, जैसे अपने स्कूल में या कॉलेज में कुछ पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं, तो वो अपने दिमाग में स्टोर रहता है, मतलब कलेक्ट रहता है कि कभी भी कुछ भी पूछो तो आपको, जब पूछा जाए तो आपको याद रहता है, तो आप आंसर बता देते हो। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर डेटा। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी डेटा स्टोर होता है। डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग। अब डेटा जो स्टोर हम कर सकते हैं वो किस किस में कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव। ये जो सारे बच्चों जो डिवाइसेस है, ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं जिसके अंदर जो है कंप्यूटर की जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें स्टोर रहती है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क इज बिल्ड इनसाइड द CPU। हार्ड डिस्क जो है अंदर CPU के अंदर बना हुआ होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और यह इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा जो है स्टोर रहता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मच लार्जर देन अ फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट डिस्क। स्टोरेज हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की, वो फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट डिस्क से अधिक होती है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या होती है? हार्ड डिस्क, जो CPU के अंदर बनी हुई होती है। ठीक है, इनसाइड में होती है। फ्लॉपी डिस्क is a square shaped plastic disk. It has two sides. फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो स्क्वायर शेप में और प्लास्टिक की बनी होती है। ये जो बच्चों आप दिख रहे हो ना, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, इसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, और ये 2 शेप में होती है। 3.5 नॉन एज माइक्रो फ्लॉपी एंड 5.25 नॉन एज मिनी फ्लॉपी। ठीक है, तो ये जो फ्लॉपी बनी हुई है इसको अपन क्या कहते हैं? माइक्रो फ्लॉपी कहते हैं। और इस टाइप की जो फ्लॉपी होती है वो कौन सी होती है? मिनी फ्लॉपी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क आर कॉमनली यूज टू ट्रांसफर इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क जो है सामान्यतः किस लिए यूज़ किया जाता है? जो अपने महत्वपूर्ण जो डेटा होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो भी अपन को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी डेटा चाहिए होता है, वो एक दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? फ्लॉपी डिस्क का। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CD रोम, है ना। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है CD का। कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ सर्कल शेप्ड डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो बच्चों कैसे बनी होती है? इसकी जो शेप होती है वो सर्कल जैसी होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये CDs होती है, सबने देखी होगी ना ऐसी CD। ओके, अ CD कैन स्टोर मोर डेटा देन फ्लॉपी बट लेस देन ऑन हार्ड डिस्क। CD में जो कैपेसिटी होती है वो फ्लॉपी से तो अधिक होती है, लेकिन हार्ड डिस्क से कम होती है। इसमें डेटा कम स्टोर होता है हार्ड डिस्क के बनिस्बत। ठीक है, CDs आर वेरी गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। CD एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को बहुत ही लार्ज मात्रा में ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम आर नॉट द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। फ्लॉपी डिस्क और CD रोम ये जो है कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते। कंप्यूटर के पार्ट कौन से होते हैं आपको पता है ना? CPU होता है, प्रिंटर होता है, माउस होता है, ये कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। और ये जो CD रोम और फ्लॉपी डिस्क ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड वेरी पॉपुलर हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव जो होता है एक छोटा होता है और यह बहुत ही लोकप्रिय हाई कैपेसिटी स्टोरेज वाला डिवाइस होता है। ये जो आप पेन जैसा, चैन जैसा जो देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं अपन पेन ड्राइव। ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव और अ की चेन ड्राइव। और हम इसको किस किस नाम से जानते हैं? फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं, USB ड्राइव के नाम से जानते हैं, की चेन ड्राइव भी इसको कहते हैं। इट कम्स इन डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटीज़। और अब ये जो है अलग अलग मेमोरी की कैपेसिटी में भी आती है कि आपको जितनी मेमोरी आपको चाहिए कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी पेन ड्राइव अपने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस की हमको आवश्यकता क्यों होती है? तो इसकी आवश्यकता के लिए स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता हम पढ़ेंगे। इट आवर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ऑल ऑफ अ सडन। अचानक अगर हमारे कंप्यूटर जो है स्विच ऑफ हो जाता है या लाइटें चली जाती है, जब एकदम स्विच ऑफ हो जाएगा, तो वी शैल लॉस आवर कंप्यूटर डेटा एज इट इज ओनली स्टोर्ड टेम्पररीली। तो उस समय क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर जो डेटा होता है वो सिर्फ टेम्पररी के लिए होता है, परमानेंट के लिए उसमें नहीं होता है। वी देयरफॉर, इसलिए हमें नीड डिवाइस विच स्टोर डेटा परमानेंटली, इसलिए हमें डेटा को स्टोर परमानेंटली करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है, सो दैट इट इज़ नॉट लॉस्ट। और अगर परमानेंट होगा हमारा स्टोर्ड जो डेटा हमने लिया है, तो वो क्या लॉस्ट भी नहीं होता है। वी कैन यूज़ दैट स्टोर डेटा एनी टाइम लेटर ऑन। और जो हमारे पास स्टोर जो डेटा है उसका हम बाद में कभी भी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये लेसन 3 आपका फिनिश हो गया है और लेसन 3 अपना स्टोरेज डिवाइस था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है।